हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। जैसे कि आप सबको पता है कि 22 सितंबर 2024 को जो सिंध में एमडीकैट कंडक्ट किया गया, उसमें बहुत सी इरेगुलरिटीज़ थी। पेपर एक दिन पहले ही लीक हो चुका था। उस 22 सितंबर 2024 वाले एमडीकैट को कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के रिजल्ट में जो कोर्ट का डिसीजन आया वो ये है कि सिंध में अब एमडीकैट 2024 रिकंडक्ट किया जाएगा। उसमें बहुत से मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे वो मेजर रिफॉर्म्स क्या हैं, सिलेबस क्या होगा, न्यू कंडक्टिंग डेट क्या होगी, न्यू कंडक्टिंग बॉडी क्या होगी और रिकंडक्शन के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारी न्यू कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होगी। तो आपकी न्यू कंडक्टिंग बॉडी आईबीए कराची होगी। आईबीए कराची आपका एमडीकैट रिकंडक्ट करेगी। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपकी न्यू कंडक्टिंग डेट क्या होगी। अकॉर्डिंग टू कोर्ट डिसीजन आपकी न्यू कंडक्टिंग डेट 3rd वीक ऑफ नवंबर है। और अगर हम 3rd वीक ऑफ नवंबर में संडे को देखें, बिकॉज एमडीकैट संडे को ही कंडक्ट होता है, तो आपकी न्यू कंडक्टिंग डेट 24 नवंबर होगी। ये कंफर्म नहीं है, ये जस्ट एक रफली आइडिया है। मे बी वो 1 दिसंबर को टेस्ट ले लें। फाइनल नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सिलेबस कौन सा फॉलो करें। तो सिलेबस आप वही फॉलो करेंगे जो आपने 22 सितंबर वाले एमडीकैट के लिए फॉलो किया था, विच इज पीएमडीसी सिलेबस 2024। इसमें जितने भी चैप्टर्स टॉपिक्स गिवन है आपने उन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हुए प्रिपरेशन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बुक्स हमने कौन सी यूज करनी है। तो बुक्स आप अपनी सिंध की ही बुक्स यूज करेंगे। प्लस आप ये करेंगे कि आपने अपनी सिंध की बायोलॉजी की बुक के साथ आपने अपनी फेडरल की बुक लाजमी पढ़नी है। ये दोनों बुक्स यानी कि क्लास 11 एंड क्लास 12 की फेडरल की बायोलॉजी की बुक आपने लाजमी करनी है। ये कंपल्सरी बुक्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पास्ट पेपर हमने कौन से यूज करने हैं। तो पास्ट पेपर सबसे पहले आपने अपना 2024 का लेटेस्ट आपका जो पेपर कंडक्ट किया गया था, डाउ ने आपका कंडक्ट किया था 22 सितंबर वाला पेपर, वो आपने सबसे पहले सोल्व करना है। देन आपने 2022 वाला एमडीकैट का पेपर सोल्व करना है, वो भी डाउ ने कंडक्ट किया था। एंड देन आपने 2023 का जो 10 सितंबर को जेएसएमयू ने यानी कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एमडीकैट कंडक्ट किया था, उसको आपने सोल्व करना है। और 2023 में भी बहुत सी इरेगुलरिटीज हुई थी, इस वजह से कोर्ट ने तब भी एमडीकैट रिकंडक्ट करवाया था सिंध के अंदर, वो भी आपने पेपर करना है। यानी कि 2023 का डाउ ने वो रिकंडक्शन का पेपर करवाया था, उसको भी आपने अच्छी तरह सोल्व करना है। एंड लास्ट पर आपने आईबीए के पीवाईक्यूज यूज करनी है। बहुत सालों से आईबीए ने एमडीकैट कंडक्ट नहीं किया, इसलिए उनका कोई स्पेशल एमडीकैट क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसलिए आईबीए पेपर सेट करने के लिए पीवाईक्यूज यूज करेगा। प्लस बुक की मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो यूज करेगा पेपर सेट करने के लिए। तो आपने सबसे पहले अच्छे से पीवाईक्यूज सॉल्व करनी है, बुक की इंफॉर्मेशन को अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि बच्चे ये आपके पास लास्ट चांस है। आपके पास 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीबीएस और बीडीएस की सीट लेने के लिए, इसलिए आपने इस एक मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपनी एमबीबीएस और बीडीएस की सीट लेनी है। देन हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि हमने एमडीकैट रिकंडक्शन के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने लेक्चर नहीं लेने बैठ जाना, क्योंकि आपने एक साल पूरा अच्छे से तैयारी की है तो आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा। सबसे पहले आपने एक चैप्टर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने इनहेरिटेंस का चैप्टर लेना है, उसको सबसे पहले उसमें जितने भी आपने नोट्स बनाए थे उनको आपने जितना कवर करना है, जितने भी आपने एक साल में आपने अपनी बुक की इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया था उनको आपने जिस तरह से मेमोराइज करना है। एंड देन आपने पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2024 का डाउ के पेपर के इनहेरिटेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। अगर आपका उसमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज गलत होते हैं, उसका आपने लेक्चर लेना है। लेक्चर लेने के बाद आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप एक चैप्टर के 150 या 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको डर लग रहा है कि कैसे ये सब कुछ होगा, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगा, तो खुद से कहो कि डर के आगे जीत है, मेडिकल कॉलेज की सीट है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ एमडीकैट रिकंडक्शन की ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।